हाय गाइस, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आज मैं गमलों को भरने के लिए घर पर बनी खाद, वर्मी कंपोस्ट और कुछ और फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, ये वही पॉट्स हैं जिसमें मैंने चेरी टोमेटोज़ की पौध लगाई थी, पर वो अच्छे से ग्रो नहीं हो रहे थे इन पॉट्स में। मैंने एक वीडियो बनाकर आप सबके साथ शेयर भी किया था इस सब का रीज़न। अगर आपके वो वीडियो नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन में लिंक लगा दूंगी उसका। दोबारा यहाँ पर बताऊंगी तो आप लोगों का टाइम ही वेस्ट होगा। मैंने एक बोरी को काटकर और एक पॉलीथीन लेकर ज़मीन पर बिछा दिया और उस पर इन सब पॉट्स की मिट्टी निकाल कर फैला रही हूँ मैं। मिट्टी देखो कितनी हार्ड है ये। इतनी हार्ड मिट्टी में किसी भी पौधे की जड़ें अच्छे से फैल नहीं पाती हैं। जड़ों को फैलने के लिए चाहिए होती है सॉफ्ट मिट्टी, भुरभुरी मिट्टी, हेल्दी मिट्टी। ये देखो इसकी जड़ें फैली हुई हैं, पूरी तरह से मिट्टी को जकड़ा हुआ है इन्होंने। ये उन पौधों की जड़ें हैं जो पहले मैंने इन पॉट्स में लगाए थे। मुझे तो अब याद ही नहीं है कि मैंने क्या लगाया हुआ था इन पॉट्स में। इतनी जड़ें जब पहले से ही फैली होंगी तो अगर हम उस मिट्टी को निकाले बिना ऊपर से दूसरे पौधे लगा देंगे तो कैसे अच्छी ग्रोथ होगी पौधों की? हो ही नहीं सकती। इसीलिए मैं इस बात पर जोर देती हूँ कि एक सीज़न की सब्जियाँ जब आप ले लें अपने पौधों से तो उन पॉट्स की मिट्टी को निकालें, ज़मीन पर फैलाएं। एक पूरे दिन की धूप और हवा मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया, अगर नहीं तो कुछ घंटों की धूप और हवा तो एटलीस्ट मिल ही जाए उस मिट्टी को। बड़ी बड़ी जड़ों को निकाल कर अलग कर दें अच्छे से। मैंने अब इन पॉट्स को खाली कर दिया है। सुबह 9:30-10 बजे का समय है। पॉट्स को भी धूप लग जाएगी अंदर से और मिट्टी को भी अच्छे से फैला दिया है। शाम तक मैंने इस मिट्टी को ऐसे ही रहने दिया था। शाम को फ्रेंड्स मैं फिर से आ गई हूँ अपने टेरेस गार्डन में। फैलाई हुई मिट्टी को अच्छे से धूप लग गई है। अब इसमें मैं मिक्स करूँगी खूब सारी चीज़ें ताकि ये वाली मिट्टी फिर से सेहतमंद बन सके। सबसे पहले तो मैं इसमें डाल रही हूँ वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट हमारी मिट्टी को पोरस बना देती है। उससे मिट्टी एरिएटेड हो जाती है, मींस मिट्टी सांस ले सकती है और पानी को होल्ड रखने की क्षमता उसमें अच्छी हो जाती है। आपको मैंने ऑलरेडी बताया है पर फिर बता देती हूँ कि वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक और ऑर्गेनिक कार्बन होता है और ये सब हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छा है। और ये वाली वर्मी कंपोस्ट जो मैं अब मंगवाती हूँ मुझे अब तक की बेस्ट वर्मी कंपोस्ट लगी। देखो कितनी सॉफ्ट है और साफ़ भी। इसमें काफ़ी बार मुझे केंचुए यानी कि अर्थवॉर्म्स भी दिख जाते हैं जो हमारी मिट्टी के लिए और भी कमाल का काम करते हैं। मिट्टी के अकॉर्डिंग ये मैंने करीब 20% ले ली है। इसी में मिला दी मैंने 2 मुट्ठी सरसों की खली और 3 मुट्ठी नीम की खली। नीम की खली एज ए पेस्टिसाइड यानी कि कीटनाशक की तरह काम करता है और सरसों की खली में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम अच्छी मात्रा में होता है और ये मिट्टी के सभी माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को रिकवर करता है जिससे हमारे पौधे और अच्छे से बढ़ते हैं। इन तीनों चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया और उसको पूरी मिट्टी पर फैला दिया और फिर उसे अच्छे से मिट्टी में मिक्स कर दिया। और फिर मैं बढ़ी अपने कंपोस्ट कॉर्नर की तरफ और 25 नवंबर 2022 को इस घड़े में बनने रखी कंपोस्ट को उठा लिया। आप सबको तो मालूम ही है कि मैं अपने टेरेस पर घड़ों में कंपोस्ट बनाती हूँ। ऊपर से कपड़े को उतारा और चेक किया। ऑफ कोर्स कंपोस्ट बनकर रेडी हो चुकी थी। वैसे 3 महीने में कंपोस्ट बनकर रेडी हो जाती है। ये तो काफ़ी पहले से बनने रखी हुई है। इसको मैं इस टब में निकाल लेती हूँ। फलों और सब्जियों के छिलके, मिट्टी और सूखे पत्तों से बनाती हूँ मैं खाद। मतलब ऐसे ही बनती है घर में खाद। तो कैसे बनाती हूँ मैं घर पर खाद, इस पर आपको मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। एक डिटेल्ड वीडियो का लिंक जो है वो मैं आपको आई बटन में दे रही हूँ। ये देखो, ये निकाल लिया ब्लैक गोल्ड घड़े से। हाँ जी फ्रेंड्स, हमारे पौधों के लिए ये सोना ही है। देखो फलों और सब्जियों के छिलके कैसे मिट्टी और सूखे पत्तों के साथ मिलकर खाद बन गए। कहीं भी उनका नामो निशान नहीं है। इस तरह से हमने पर्यावरण को भी फ़ायदा पहुंचाया और हमें फ्री में खाद भी मिल गई।
कई लोग इस खाद को छानते हैं और फिर अपने पौधों में यूज़ करते हैं, पर मैं इसको ऐसे ही यूज़ करती हूँ। फलों और सब्जियों के छिलके अच्छे से डिकम्पोज हो चुके हैं, पर सूखे पत्तों को अच्छे से डिकम्पोज होने में कम से कम 1 साल लग जाता है। पर इन महीनों में ये पत्ते भी ऐसे हो जाते हैं कि इनको हम बड़े आराम से मिट्टी में यूज़ कर सकते हैं। अब इस खाद को भी अच्छे से फैला दिया इस मिट्टी पर, अच्छे से मिट्टी में मिक्स करके फिर सभी गमलों में भर दिया। इस हेल्दी मिट्टी को जब हम गमलों में भरेंगे तो कुछ भी लगाएंगे तो अच्छे से होगा ही होगा। हाँ, पॉट के होल को किसी पत्थर या टूटे हुए गमले के टुकड़े से ढकना ज़रूरी है मिट्टी भरने से पहले, नहीं तो जब हम पानी देते हैं तो पानी के साथ मिट्टी भी बाहर बह जाती है। जब मैं पॉट्स भरती हूँ तो हल्दी का यूज़ भी ज़रूर करती हूँ। फ्रेंड्स, आपको याद होगा आज मैं हल्दी लाना भूल गई थी, पर कोई बात नहीं, कल जब टेरेस गार्डन में आऊँगी 1/4 छोटा चम्मच हर पॉट पर फैला दूँगी हल्दी और ऊपर से पानी दे दूँगी। हल्दी जो है वो मिट्टी में मिक्स हो जाएगी इस तरह से। अब इन पॉट्स में मैं जो भी लगाऊंगी आप सबके साथ शेयर ज़रूर करूंगी हमेशा की तरह। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।